हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। BBMKU बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। याद रखिएगा ये 2022 का पेपर है। इससे पहले मैंने 2023 का पेपर, 2024 का पेपर, 2021 का पेपर, 2020 का पेपर सब मैंने अपलोड कर दिया है चैनल पे। प्लेलिस्ट अलग से बन गई है। BBMKU बीएड सेमेस्टर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप ईयर के साथ सर्च करोगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के PDF चाहिए ना, अच्छे से आप पढ़ाई करना चाहते हो, प्रिंट लेना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं ये 49 रुपीज़ में आपको ये सारे PDF अवेल कर लिए जाएंगे। आपको जो है दे दिया जाएगा। कैसे कांटेक्ट करोगे मुझसे? यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। अगर आप मुझसे जो है व्हाट्सअप करना चाहते हो तो 7979054474 पे आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ से देखिए बीएड सेमेस्टर 1 का ये पेपर है। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का ये पेपर है। पेपर सेकंड जिसे आप बोलते हो 2022 का ये पेपर है। सीधे PDF की ओर हम लोग चलेंगे। PDF ओपन कर लेते हैं। ये रहा PDF। अब यहाँ से देखिए PDF में क्या क्या बातें बताई गई है, थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू ले लेना चाहिए। ठीक है जी, ये तो 101 का पेपर है, ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। 101 का पेपर मैंने अपलोड पहले ही करके रखा है, बता भी दिया है आपको। ठीक है जी, अब यहाँ से देख लेते हैं, एक मिनट। 2022 का पेपर आप लोगों को चाहिए होगा। ठीक है, ये रहा 2022 का पेपर। यहाँ से आप PDF देख सकते हैं और PDF में देखिए बीएड यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। अब 102 यानी कि 101 क्या मैं बोल रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गई, खैर कोई बात नहीं। 102 लिखा हुआ है यहाँ पे। 1 का मतलब होता है सेमेस्टर 1, ठीक है, और ये 2 का मतलब होता है पेपर 2। ठीक है जी, ये बात तो आपको जानकारी हो गई होगी। अब ये देखिए 2022 का ये पेपर है, 3 घंटे का पेपर था और ओवरऑल आप यहाँ पे 80 नंबर ला सकते हो, 80 नंबर ला सकते हो। पेपर आपका 3 ग्रुप में डिवाइडेड है, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C में। तो ग्रुप A आपका जो होगा वो होगा MCQ टाइप का, यानी कि हर सही क्वेश्चंस के लिए 2 नंबर मिलेंगे। 10 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, 20 नंबर आप ओवरऑल यहाँ से ला सकते हो। ठीक है जी, एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, राइट टू एजुकेशन वाज कमेंस्ड इन, मतलब यानी कि इसकी शुरुआत कब हुई, आरंभ कब हुई, शिक्षा का अधिकार की जो है शुरुआत है वो कब हुई थी? 6 नवंबर 2009, 1 अप्रैल 2010, 26 अगस्त 2010 या फिर 5 अप्रैल 2009। दूसरा क्वेश्चन है, राइट टू प्रोटेक्शन टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 38, आर्टिकल 36, आर्टिकल 26। ठीक है जी, द मीनिंग ऑफ प्रब्जा सेरेमनी इज, यानी कि प्रब्जा समारोह का अर्थ क्या है? बौद्ध विहार में प्रवेश, एडमिशन टू द बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री। दूसरा है ट्रेंड सेरेमनी, यानी कि जनेऊ समारोह। ठीक है जी, आगे देखिए तीसरा है सेरेमनी टू परफॉर्म, योजना या फिर यज्ञ का समारोह, या फिर एडमिशन टू गुरुकुल्स, यानी कि गुरुकुल में प्रवेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन इज इन, यानी कि भारतीय संविधान में जो शिक्षा है वो क्या है? द स्टेट लिस्ट, द कंकरेंट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, या फिर द कंकरेंट लिस्ट, या फिर द रिजर्व लिस्ट। तो देखिए ये कंकरेंट लिस्ट होगा। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कोठारी कमीशन, मुदालियर, राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐप नंबर, हाउ क्वालिटी एजुकेशन एस्टैब्लिश्ड इन स्कूल, विद्यालय में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा कैसे स्थापित की जाती है? बाय द कलेक्टिंग एफर्ट ऑफ अ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य और केंद्र सरकार के सामूहिक प्रयास के द्वारा। दूसरा है कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स इन लाइब्रेरी, अच्छी पुस्तकों का पुस्तकालय के संचय से। तीसरा है बाय ट्यूशन एंड प्रोवाइड कोचिंग। देखिए ट्यूशन यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख रखा है, क्लासिकल मिस्टेक। ट्यूशन के स्पेलिंग 99% लोग गलत करते हैं। ट्यूशन के स्पेलिंग ये है। अगर आपको कुछ स्पेलिंग्स आती है तो आप नीचे कमेटी का स्पेलिंग लिखेंगे, नेसेसरी का स्पेलिंग लिखेंगे। ठीक है, ये साइकोलॉजी की स्पेलिंग लिखेंगे। बार बार ये सब जो है गलत आप करके आते हो। ठीक है जी, बाय द रोल ऑफ अ पेरेंट टीचर, यानी कि अभिभावकों और शिक्षकों की भूमिका के द्वारा। अगला सवाल देखिए, मकतब्स आर रिलेटेड टू, मकतब किससे रिलेटेड है? प्रारंभिक शिक्षा से, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन। दूसरा है प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा से। तीसरा है सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा से, या फिर हायर एजुकेशन से, यानी कि उच्च शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर H, हु वाज द चेयरमैन ऑफ अ नेशनल नॉलेज कमीशन 2005, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अशोक गांगुली, डॉक्टर सैम पित्रोदा। दूसरा है DS कोठारी या फिर राधा कृष्णन। क्वेश्चन नंबर I, हु प्रोफाउंडेड
डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी यानी कि निम्नवत छन्नीकरण सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स ग्रांट, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मैकाले, जोनाथन डंकन ने। किसने दिया था आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जे नंबर का सवाल है, अंडर एनपीई 1986 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में जो आई थी, द ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड वाज डिजाइंड टू इंश्योर मिनिमम एसेंशियल फैसिलिटीज फॉर विच लेवल ऑफ एजुकेशन। एनपीई 1986 के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस स्तर की शिक्षा के लिए निम्नतम आवश्यक सुविधाओं जुटाने के लिए लक्षित था? प्राइमरी एजुकेशन के लिए, प्रारंभिक शिक्षा के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि माध्यमिक शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा के लिए, या फिर वोकेशनल यानी कि व्यावसायिक शिक्षा के लिए। अब देखिए ग्रुप बी में आ चुके हैं हम लोग। यहां से देखिए 5 सवाल का जवाब देना है, 20 नंबर आप यहां से ओवरऑल ला सकते हो। पहला क्वेश्चन, डिस्कस द एजुकेशनल प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख करें। अगला सवाल देखिए, डिस्कस द मेजर फीचर्स ऑफ बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोला गया है, डिस्कस हाउ सोसाइटी एंड एजुकेशन आर इंटर रिलेटेड यानी कि शिक्षा और समाज में जो परस्पर संबंध है वो किस प्रकार है, व्याख्या करें। एक्सप्लेन द फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट कोर्सेस आर रिकमेंडेड अंडर वोकेशनल यानी कि किस प्रकार के कोर्स जो है व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत सिफारिश किए जाते हैं, इसका आंसर करना है आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे। ड्रॉ द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन यानी कि भूमंडलीकरण और आधुनिकीकरण के बीच अंतर स्पष्ट करें। दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। एक्सप्लेन द प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 45-46 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आर्टिकल 45 और 46 क्या है इसके बारे में आपको बताना होगा। कोठारी कमीशन इज माग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन यानी कि कोठारी कमीशन को भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा जाता है, क्यों, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर सी देखिए क्या बोला गया है, एनी चार क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश को क्या मैंने कर दिया। देखिए एक्चुअली यहाँ से बोला गया है कि किन्हीं 4 प्रश्नों का जवाब दें, 10-10 नंबर मिलेगा यानी कि 40 मार्क्स आप यहाँ पे ओवरऑल ला सकते हो। क्वेश्चन देखिए पहला क्या है, डिस्क्राइब द एम्स एंड मेथड्स ऑफ अ टीचिंग फॉलोड इन एजुकेशनल सिस्टम इन एंशिएंट पीरियड इन इंडिया। प्राचीन कालीन भारत के शिक्षा प्रणाली के उद्देश्यों और शिक्षण विधियों का वर्णन करें। अगला सवाल, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन ऑफ एम्पावरिंग वुमेन एंड देयर राइट यानी कि महिला सशक्तिकरण के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा की भूमिका का वर्णन करें। डिस्कस द मेन रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मुख्य संतुतियों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोला गया है, डिस्क्राइब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द मॉडर्नाइजेशन इन एजुकेशन। शिक्षा में आधुनिकीकरण के गुण और दोषों की व्याख्या कीजिए। ठीक है जी, अगला सवाल, व्हाट रोल कैन बी टीचर प्ले इन प्रोमोटिंग इक्वालिटी इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज यानी कि शैक्षिक समानताओं को अवसरों को बढ़ावा देने में शिक्षकों की भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द डॉलर्स कमीशन रिपोर्ट यानी कि डेलर्स कमीशन रिपोर्ट की व्याख्या कीजिए। तो ये था पेपर 2022 का। 2021 का भी पेपर अगर आपको चाहिए होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा। 49 रुपीज़ में आपको देखिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराया जा रहा है पिछले 5 साल का। 399 में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स एक्वायर कर सकते हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें, सेमेस्टर 1 में अच्छा स्कोर कर पाएं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। अगर आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना चाहते हो 7979054474 आप मुझसे वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम लोग जल्द से जल्द 5000 की संख्या पार कर सकें और ये फैमिली बड़ा हो तो मैं और आपके लिए वीडियोस लाऊंगा और आप समझ पाओगे कि कैसे आपको पढ़ना है। वीडियो को आपने यहां तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।